नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं-12वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। यह आसानी से सुलभ होते हैं। इनमें विस्तार अधिक होता है। उत्तर: छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। प्रश्न 2। मुद्रित माध्यमों की कमजोरी या सीमा क्या है? यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। निरक्षरों के लिए यह किसी काम का नहीं है। इसमें पाठकों की रुचि का ध्यान नहीं रखा जाता। उत्तर: निरक्षरों के लिए यह किसी काम का नहीं है। प्रश्न 3। रेडियो एक डैश एवं डैश माध्यम है। दृश्य एवं श्रव्य, श्रव्य एवं एक रेखीय, मुद्रित एवं श्रव्य। उत्तर: श्रव्य एवं एक रेखीय। प्रश्न 4। टेलीविज़न में डैश की तुलना में डैश का महत्व सर्वाधिक होता है। दृश्य और ध्वनियों, शब्दों और तस्वीरों, शब्दों और ध्वनियों, दृश्य और तस्वीरों, ध्वनियों और तस्वीरों, दृश्य और शब्दों। उत्तर: शब्दों और ध्वनियों, दृश्य और तस्वीरों। प्रश्न 5। इंटरनेट डैश और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। अंतरक्रियात्मकता, जनसंचार, प्रतिद्वंद्विता। उत्तर: अंतरक्रियात्मकता। प्रश्न 6। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है कथात्मक शैली, संवादात्मक शैली, उल्टा पिरामिड शैली। उत्तर: उल्टा पिरामिड शैली। प्रश्न 7। उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचार को कितने हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है? 4, 3, 2। उत्तर: 3। प्रश्न 8। रेडियो के लिए समाचार लिखते समय 11 से 999 तक अंकों का लेखन किस प्रकार करना चाहिए? अंकों में, शब्दों में, संक्षिप्ताक्षर में। उत्तर: अंकों में। प्रश्न 9। उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत इंट्रो में क्या लिखा जाता है? खबर का मूल तत्व, खबर का विस्तृत ब्यौरा, खबर का स्रोत। उत्तर: खबर का मूल तत्व। प्रश्न 10। टेलीविज़न के लिए समाचार लिखने की बुनियादी शर्त क्या है? स्पष्ट एवं विस्तृत लेखन, दृश्य के साथ लेखन, दोनों में से कोई नहीं। उत्तर: दृश्य के साथ लेखन। प्रश्न 11। ड्राई एंकर से क्या तात्पर्य है? एंकर द्वारा खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताना, एंकर द्वारा रिपोर्टर से फ़ोन पर बात कर खबर देना, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण करना। उत्तर: एंकर द्वारा खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताना। प्रश्न 12। किन गुणों के होने से कोई घटना समाचार बन जाती है? अनुचित विकल्प चुनिए। नवीनता, लोगों की रुचि, प्रभाविकता, निकटता, दृश्य चित्रण, ध्वनि। उत्तर: दृश्य चित्रण, ध्वनि। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से संपादक का मुख्य कार्य नहीं है समाचारों का संकलन करना, खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित करना, सुरुचिपूर्ण ढंग से छपाई करवाना। उत्तर: समाचारों का संकलन करना। प्रश्न 14। संवाददाता का प्रमुख कार्य है समाचारों की सुरुचिपूर्ण ढंग से छपाई, समाचारों का संकलन,
समाचारों का व्यवस्थित संपादन। उत्तर, समाचारों का संकलन। प्रश्न 15। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पत्रकारिता का एकमात्र लक्ष्य क्या था? अधिकाधिक लोगों को साक्षर बनाना, स्वतंत्रता की प्राप्ति, प्रिंट मीडिया को सक्षम बनाना। उत्तर, स्वतंत्रता की प्राप्ति। प्रश्न 16। आज़ादी के बाद पत्रकारिता में किस प्रकार का बदलाव आया? राष्ट्र निर्माण हेतु कटिबद्ध हो गई, व्यावसायिक हो गई, आधुनिक रंग में रंग गई। उत्तर, व्यावसायिक हो गई। प्रश्न 17। समाचार पत्र पूर्ण कब बनता है? विचारों, संपादकीय टिप्पणी से युक्त होकर, फोटो और कार्टून आदि से युक्त होकर, उपर्युक्त दोनों। उत्तर, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 18। पेज 3 पत्रकारिता से क्या आशय है? ग्लैमर की दुनिया से जुड़े समाचार, सरकारी कामकाज का पर्दाफाश करना, किसी विशेष मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाना। उत्तर, ग्लैमर की दुनिया से जुड़े समाचार। प्रश्न 19। संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं लिखा जाता? गोपनीयता बनाए रखने के लिए, सामूहिक गतिविधि होने के कारण, लेखक की इच्छा पर आधारित है। उत्तर, सामूहिक गतिविधि होने के कारण। प्रश्न 20। विशेष लेखन हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं? खेल, कारोबार, सिनेमा, फैशन, पर्यावरण, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, उपर्युक्त सभी। उत्तर, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 21। बीट किसे कहते हैं? ज्ञान एवं रुचि के आधार पर काम का बंटवारा, विशेष लेखन हेतु अलग डेस्क, समाचारों के प्रकाशन हेतु निश्चित समय सीमा। उत्तर, ज्ञान एवं रुचि के आधार पर काम का बंटवारा। प्रश्न 22। संपादकीय पृष्ठ पर किन किन सामग्रियों को स्थान दिया जाता है? अनुचित विकल्प चुनिए। महत्वपूर्ण लेख, फीचर, सूक्तियाँ, संपादक के नाम पत्र, संपादकीय, दोनों में से कोई नहीं। उत्तर, दोनों में से कोई नहीं। प्रश्न 23। संपादकीय लेखन का कार्य नहीं है समाचारों का विश्लेषण, नैतिक निर्णय देना, पृष्ठभूमि की तैयारी, भविष्यवाणी करना, अति विशिष्ट व्यक्तियों के साक्षात्कार। उत्तर, अति विशिष्ट व्यक्तियों के साक्षात्कार। प्रश्न 24। रिपोर्टाज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? अरबी भाषा से, लैटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा से। उत्तर, फ्रेंच भाषा से। प्रश्न 25। हिंदी में रिपोर्टाज प्रकाशित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? सरस्वती, हंस, धर्मयुग। उत्तर, हंस। प्रश्न 26। विशेष रिपोर्ट का भेद नहीं है खोजी रिपोर्ट, डेप्थ रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट। उत्तर, डेप्थ रिपोर्ट। प्रश्न 27। आलेख के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? भूमिका, विषय का प्रतिपादन, निष्कर्ष, मुखड़ा, विषय का प्रतिपादन, समापन, इंट्रो, बॉडी, स्रोत। उत्तर, भूमिका, विषय का प्रतिपादन, निष्कर्ष। प्रश्न 28। फीचर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 5, 8, 6। उत्तर, 8। प्रश्न 29। आलेख को डैश भी कहा जाता है? भाव प्रधान गद्य, समाज प्रधान गद्य, विचार प्रधान गद्य। उत्तर, विचार प्रधान गद्य। प्रश्न 30। समकालीन घटना या किसी क्षेत्र विशेष की सचित्र विशिष्ट जानकारी के मोहक विवरण को डैश कहा जाता है?
आलेख, फीचर, रिपोर्ट। उत्तर आलेख। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। हमारे पिछले वीडियो में आप इसी विषय पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों का भाग 1 देख चुके हैं। पाठ को विस्तृत रूप से समझने के लिए वन लाइनर्स एवं अन्य प्रश्नोत्तरों पर आधारित हमारे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं। अवश्य देखें और उनका लाभ उठाएं। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।